कहीं ऐसा न हो कि आप किसी बहकावे में आकर कि आपके ऊपर बुलडोज़र चल जाएगा, आप उस चीज़ को वहाँ वोट नहीं करेंगे तो तमाम परेशानियाँ होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज़ और चुनाव प्रचार जोरों पे है। नगर पंचायत में सभी प्रत्याशी घूम के अपने नगर पंचायत की समस्याओं को लेकर के जनता में अपने चुनाव चिन्ह को लेके अपने पार्टी को लेकर के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर के पिपराइच नगर पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ेंगी जिनका परिचय का मोहताज कोई नहीं है। सभी लोग जानते हैं, पूर्व में चेयरमैन रही अनुपमा आर्या जी, और अनुपमा आर्या जी से बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका। धन्यवाद। जब आप चल रही हैं इस समय तो जनता क्या कह रही है? बहुत अच्छा हमको जनता की बातें और मेरी बातें मैच कर रही हैं। जनता कह रही है कि अरे भाई आपने काम किया था तभी तो 2 बार आप चेयरमैन रही हैं और फिर आप ही को चुना जाएगा। खासकर माताओं बहनों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है कि नहीं भाई, औरत का दर्द औरत ही समझती है और हमन के वोट आप के दिहल जाई। आप घबराई न, केहू कुछ कही कितनों आई, हमन के आप के जितावल जाई। हम लोग आपसे जितना ढंग से बात कर पाएंगे, देख रहे हैं कि और लोगों के साथ पूरा हुजूम चल रहा है, वो लोग चुनाव जीतने के बाद नहीं मिलेंगे और हम लोग सीधे आपसे बात कर पाएंगे। और आपको चलता हुआ देख के हमारे अंदर उत्साह आता है कि हाँ, हमारी बहन इतना हिम्मत की हैं, अपने दम पे चुनाव लड़ रही हैं। और जो पुराना कार्यकाल रहा आपका, जी। उसको जनता कहाँ तक याद कर रही है? मेरे पुराने कार्यकाल को जनता बखूबी बहुत अच्छी तरह से याद कर रही है। जनता के बीच में एक ही बात उठती है कि आप जैसा तो कोई प्रत्याशी है ही नहीं, अगर चेयरमैन लायक कोई है तो आप हैं। लेकिन क्या करिएगा, आजकल पैसे का बोलबाला है, थोड़े से लालच में लोग इधर उधर बहक जाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम अपनी आत्मा की आवाज़ जनता सुने तो जो यह बात जनता कहती है कि नहीं, अगर चेयरमैन लायक कोई है तो अनुपमा आर्या ही है। तो भाइयों बंधुओं, मैं यह कहना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से कि अगर आपको लगता है कि अनुपमा आर्या ही चेयरमैन के लायक है तो वोट देने में कंजूसी मत करिए। मेरा जो चुनाव निशान है लड़का लड़की, मेरा निशान ही आपसे जुड़ा हुआ है, एकदम आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। बिना लड़का लड़के सृष्टि का रचना ही नहीं हो सकता है, सृष्टि का आधार ही वह है। वह मेरा निशान मुझे मिला है और यह परमपिता परमात्मा की ही इच्छा है कि उन्होंने मुझे यह निशान दिलवाया। उसमें भी 2 लोगों ने भर दिया था, वहाँ लॉटरी निकली, लॉटरी भी मेरे पक्ष में ही हुई और महिलाएं माताएं बहनें बहुत खुश हो रही हैं। कहने अरे आपको तो निशान में इतना बढ़िया बा, ये तो बड़ा बढ़िया निशान बा, लड़का लड़की, ये तो कभी भुलैबे नहीं करी। तो इस तरह से लोगों के अंदर है कि नहीं, आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। उस समय बजट नहीं आता था, कम पैसे में भी आपने जो काम किया वह आज याद किया जा रहा है। और आपको आज बजट मिले, कितना प्रयास हम लोग करते थे यहाँ से लखनऊ तक दौड़ना, तब कुछ पैसा। यहाँ की जनता, पिपराइच नगर पंचायत की जनता आपको अपना नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पे आसीन करती है तो सर्वप्रथम काम क्या करके दिखाने वाली है? हाँ, सबसे पहला मेरा काम रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घोटाले हुए हैं, मतलब जिस घर, एक ही घर में 3-3 आवास आए हैं जो कि उस श्रेणी में भी नहीं आते हैं, उसकी जांच, और जो उस श्रेणी में हैं उनको बिना किसी घूस के उनको आवास दिलवाना। जो बच्चे पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, जो कि अति आवश्यक चीज़ है एक समाज के उत्थान के लिए, उन बच्चों को नगर पंचायत से शिक्षा के लिए व्यवस्था करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड सबके पास नहीं है, लेकिन मैंने इसके पहले भी, मुझे जब कार्यकाल मिला था तो हमने चिकित्सा के लिए भी एक प्रस्ताव पारित किया था कि जो गरीब लोग हैं उनको टाउन एरिया से चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। उनसे एस्टीमेट लेकर के एक निर्धारित तय कर दिया जाएगा कि हाँ, इतने के अंदर इनका चिकित्सा नगर पंचायत कराएगी। इस चुनाव में मैं जहाँ भी मिलती हूँ, मेरी पहली बात यही रहती है कि आप जाति और पार्टी से ऊपर उठ के सोचिएगा। और लोग सोच भी रहे हैं, कह रहे हैं, अच्छे अच्छे समाजवादी लोग कह रहे हैं कि नहीं बहनी, इस चुनाव में हमको पार्टी और जाति को नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि कौन अपने दम पे अपना काम स्वयं कर सकता है।
बाकी प्रत्याशी चाहे वो किसी पार्टी के हों चाहे निर्दल ही हों, उनके पीछे मार्गदर्शन करने वाले लोग चल रहे हैं कि बाबू तुहके यहाँ हई बोले बा, इनसे हई कहे बा, मीडिया वालन से इसे बात करे बा। लेकिन अनुपमा आर्या अपनी सारी बातें अपने दम पे कर रही है, चाहे वह जनता के बीच में कहना हो। मेरी बात कहने के लिए मुझे किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी सारी बातें, ऐसा नहीं है कि मैं केवल चुनाव के समय ही उपस्थित हूँ। मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, मेरे दरवाजे पे कोई भी आता है, उसकी जो भी समस्या होती है, चाहे वो थाने से संबंधित हो चाहे किसी भी विभाग से संबंधित हो, लोग आते हैं और संतुष्ट होकर जाते हैं। मेरे पति वकील हैं, वो अगर नहीं मौजूद रहते हैं किसी प्रार्थना पत्र के लिए, तो अनुपमा आर्या खुद बखूबी बड़े अच्छे से लिखती है और संतुष्ट हो लोग के जाते हैं लोग कि अरे आपने तो इतना अच्छा लिखा था कि मेरा काम हो गया। और लोगों को तो और सहारे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अनुपमा आर्या को उस काम के लिए भी किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी जो प्रत्याशी हैं, कोई ठेकेदार है, कोई व्यापारी है, तमाम पैसा लोग बहा रहे हैं, पहले अपना पैसा बढ़ाएंगे। लेकिन अनुपमा आर्या तो पिपराइच नगर पंचायत के जो मतदाता सम्मानित हैं, उनके आशीर्वाद के बल पे दौड़ रही है। उनकी सेवा करने के लिए, पद पे रहे न रहे, हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहती है और तत्पर रहेगी। मैडम, आपका कार्यकाल जो रहा, बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कस्बे में छुट्टा पशुओं से कई लोग घायल हुए हैं, घायल हुए नहीं हुए, मर भी गए हैं। ज़मीन उपलब्ध करा के छुट्टा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनवाया जाएगा, उनके लिए चारे इत्यादि की व्यवस्था उसी में करवाई जाएगी। और जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जे हुए उसको हटा के दुकानों का निर्माण करा के जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। विवाह भवन में जो घोटाला हुआ है, जो कि रामलीला मैदान में बना है, उसकी जांच अनुपमा आर्या अवश्य करवाएगी। और भी जो कार्य हुए हैं जिनमें घोटाले हुए हैं, केवल कमीशन के लिए, जिस काम में कमीशन है वह किए गए हैं, और उन कामों की जांच करवाई जाएगी कि जो काम 10 लाख में हो सकता था उसमें 80 लाख कैसे लग गया। आज एक प्रत्याशी हैं जो गुणगान गा रहे हैं, मेरे चाचा जी के समय में मैंने ये काम करवाया, जो काम 10 लाख में बन सकता था उसमें 80 लाख का बजट लगा है। यह एक घोटाला ही तो है। इस सारे कार्यों की जांच अनुपमा आर्या करवाएगी। मैडम, जनता और विपक्ष के लोग तो कहेंगे कि अब चुनाव आ गया तो सब बात कर रहे हैं, इसके पहले नहीं आवाज़ हमने हमेशा आवाज़ उठाई है। गलत की आवाज़, हम पद पे रहें चाहे ना रहें, इसी के लिए तो हम बदनाम रहते हैं। मेरे भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों, आप यदि इस बात की चर्चा जगह जगह कर रहे हैं कि प्रत्याशी यदि कोई है तो अनुपमा आर्या ही है, तो यह कहकर केवल अनुपमा आर्या को तसल्ली मत दिलवाइए। आप पिछले बार भी सोचे थे कि नया चेहरा ले आएं तो कुछ अच्छा होगा, नया चेहरा लाए आप, 5 साल पछताते रहे, और आज वही नया चेहरा एक नए चेहरे के साथ घूम रहा है। कहीं ऐसा न हो कि आप किसी बहकावे में आकर कि आपके ऊपर बुलडोज़र चल जाएगा, आप उस चीज़ को वहाँ वोट नहीं करेंगे तो तमाम परेशानियाँ होंगी। इन सब बहकावे में नहीं आकर यह भी बहकाया जाएगा कि बजट नहीं आएगा। भाइयों, बंधुओं, बजट तो एक बंध जाता है, बजट जो बंधा हुआ है वह तो आना ही आना है। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार अगर दूसरी है तो निर्दल के लिए बजट नहीं आएगा, वह तो एक नियम से बजट आता ही आता है और वह आएगा। आप इस भ्रम में न रहिएगा और अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए अनुपमा आर्या का जो चुनाव निशान है, लड़का लड़की, आपके परिवार की शान, लड़का लड़की आपका चुनाव निशान है, उस पर अपना अमूल्य मत देकर एक बार फिर पिपराइच के मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य करिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत कैसी छवि है नेताजी की? नेताजी एक सादगी से भरपूर हैं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों में सदैव तत्पर रहती हैं। ये अपने मध्यदेशी समाज की पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं और एक आध्यात्मिक महिला हैं जो आर्य समाज से जुड़ी हुई हैं। ये निरंतर जो है अपने समाज के लिए, निर्धनों के लिए, विकास के लिए काम करती हैं, चिंतन मनन करती हैं
जहाँ इनको कोई बुलाता है आवश्यकता अनुसार अपना काम रोक करके ये अपने पहुँचती हैं और उनके मदद में हमेशा सहयोग करती हैं। जब कोई प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल को पैसा देकर टिकट लेकर आता है तो उसकी एक पूंजी बन जाती है, एक व्यापार हो जाता है। वो पहले ये कोशिश करता है कि मेरा पूंजी निकल जाए, लेकिन अनुपमा जी इस सब क्षेत्रों से बहुत दूर हैं। अगर ये पुनः चेयरमैन होती हैं तो पिपराइच नगर पंचायत का विकास जो है सर्वांगीण विकास होगा। इनके द्वारा निर्धन कन्याओं के भी सामूहिक शादी विवाह भी कराया जाएगा। उन अनाथ और बेसहारा बुजुर्गों का भी ये देखभाल करेंगी, उनके उपचार के लिए व्यवस्था करेंगी। यहाँ पर मैरिज हॉल नहीं है तो मैरिज हॉल की व्यवस्था कराएंगी। तमाम छुट्टा पशु घूम रहे हैं, उस छुट्टा पशुओं की भी रहने की व्यवस्था कराएंगी। अधिकारियों से बात कर लेती हैं? अधिकारियों से बात करने में पूर्व परिपक्व एक ओजस्वी वक्ता हैं। लाखों की भीड़ हो, इनके जुबान में किसी प्रकार की लड़खड़ाहट नहीं होती है। ये वैदिक सभ्यता की प्रतीक है। चुनाव के पहले सर कहती है जनता कि सब लोग ऐसे बतियाते हैं, जीत जाने के बाद नंबर नहीं लगता है, फ़ोन नहीं लगता है लोगों का। नहीं, ऐसा इनके अंदर बात नहीं है। मैं तो जब भी फ़ोन करता हूँ रात में चाहे दिन में